नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप बख़ैर होंगे अल्लाह उसके रसूल के करम से। बिना वक्त को ज़ाया करे मैं मज़मून थोड़ा सा बयान करना चाहूँगा। जो भी बात हुई है मेरी जिन साहब से, मज़मून बयान कर दूँ, उसके बाद फिर आगे आप ऑडियो को समाअत फरमाइएगा। तो ये एक मुफ्ती साहब से मेरी बात हुई और ये देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं और ये वहाँ के मुफ्ती हैं। तो जब इनसे मेरी बात हुई तो शुरू की जो गालिबन 7 मिनट की बात हुई वो मगरिब से पहले थी। उसके बाद इन्होंने आगे का वक्त दिया, उसको 8 बजे के बाद फिर मैंने वो इनको कॉल करके आगे की गुफ्तगू करी है, वो आप अभी वो भी समाअत फरमाएंगे। अब शुरू की जो बात हुई तो वो थी मीलाद मनाने के ताल्लुक़ से। तो मैंने इनको हवालाजात भी कुछ पेश करे और पेश करने के बाद फिर इन्होंने मुझसे वक्त ले लिया कि आगे बात करेंगे। अब जब आगे इनसे बात होती है तो ये उर्स के ताल्लुक़ से ये हमारे अकाबिर की एक इबारत और एक किताब को पेश करते हैं। अब उस किताब में ये बताते हैं कि लिखा हुआ है, मैं क्या लिखा हुआ है मैं ख़ुद बताऊं उससे बेहतर है कि आप उसको पहले तो मुख्तसर सा ख़ुद सिमात फरमा लें कि इन्होंने क्या बताया। तो पहले इसको आप सिमात फरमाएं कि इन्होंने उर्स के ताल्लुक़ से क्या कहा, कि हमारे उलमा ने उर्स के ताल्लुक़ से क्या लिखा है। पहले आप सिमात कर लें। अब एक बात बताइए, आप उर्स के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं अपना? उर्स के हवाले से जी उर्स करना जायज़ है जायज़ है, जी। लेकिन आपके अकाबिरीन ने तो इसे जो है मुशरिकाना लिखा है, बिल्कुल जी कहाँ मुशरिकाना रस्म। कहाँ लिखा है? आपने सिमात कर लिया कि इन्होंने उर्स के ताल्लुक़ से क्या कहा। अब इनकी ये बताई हुई बात सच थी या झूठ थी, किस हद तक सच थी और किस निचले दर्जे तक ये झूठ थी, ये आपको ये ऑडियो ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह आपको वाज़े हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि पहले तो आप ये पूरी ऑडियो सुने और ऑडियो सुनने के बाद फिर आगे उसको ख़त्म मत करें। आगे की जो कमेंट्री है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, अहम है, उसको ज़रूर सुनिएगा। तो पहले तो आप इसको समाअत कर लें, उसके बाद फिर आगे की बात इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। हेलो जी हेलो तैयब साहब। जी, अरे तैयब साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी तैयब साहब, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, राहिल खान। अच्छा राहिल खान जी, फरमाइए। तैयब साहब पहले तो 2 दिन से मैं आपको पता है लगातार रात में कॉल करता हूँ 9 बजे 7 बजे, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होती। तो बड़ा हमें एक टाइम जो है वो दिल जो है बड़ा परेशान हुआ कि आखिर कॉल रिसीव क्यों नहीं हो रही, आपसे कैसे बात हो पाएगी। देखिए, हमारे मामू की तबीयत सीरियस है अच्छा अच्छा और दिल्ली के अस्पताल में एडमिट हैं अच्छा और वहाँ मेरा आना जाना हो रहा है ज़्यादातर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या हो? उनकी देख रेख को लेकर के मैं थोड़ा सा मसरूफ चल रहा था। अच्छा अच्छा, कोरोना वोरोना हो गया क्या? नहीं, बल्कि और जो मेरे अपने कजिन हैं और जो मेरे अपने रिश्तेदार हैं उनकी भी कॉल इग्नोर हो रही थी। अच्छा अच्छा, ये मसला था। ये तो तैयब आप साहब, फरमाइए। क्या कोरोना वोरोना हो गया उनके? कोरोना वगैरह नहीं हुआ, उनके जो है दिल में प्रॉब्लम है। अच्छा 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 हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम। अच्छा, हार्ट की प्रॉब्लम है। अच्छा तैयब साहब, मसला ये है कि बड़ा मुख्तसर सा एक मसला है और वक्त आपका लूंगा थोड़ा सा, अगर आप इजाजत दें तो। एक बात अर्ज कर दूं, अगर जी मसला मुख्तसर सा है जी तो जी। ठीक है, इसलिए कि 10 मिनट कुल बचे हैं अजान में हमारे यहाँ। इंशाअल्लाह 7 मिनट में मसला हल हो जाएगा। फरमाइए। जी, दरअसल मैं जो हूँ स्टूडेंट हूँ और बाय प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ। तो मैं हाँ जी जी, दीन की मालूमात करता हूँ और सही दीन जानने की कोशिश करता हूँ मुफ्ती साहब। अच्छी बात है। तो मुफ्ती साहब मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जैसे कि सालगिरह जो मनाते हैं लोग आजकल, अपने औलादों का सालगिरह मनाते हैं या खाना तकसीम करते हैं, कपड़े गरीबों में तकसीम करते हैं, तो ये दुरुस्त है? दुरुस्त नहीं है, अच्छा, ऐसा नहीं कर सकते? नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैंने इस ताल्लुक से दारुल उलूम देवबंद की जो वेबसाइट है जिसमें फतवे दिए जाते हैं, तो मैंने वहाँ पे भी पढ़ा था। अब हम लोग की रसाई मुफ्तियों तक तो है नहीं हजरत, इसलिए मैंने वहाँ पे पढ़ा था। तो उसमें भी यही लिखा हुआ था कि सेलिब्रेटिंग बर्थडे इज अनलॉफुल, ये नहीं करना चाहिए। एंड देयर इज नो नीड टू नाइदर इनवाइट द फ्रेंड्स टू फास्ट नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट blanket etc among orphans, rather you should keep on doing such good deeds on any day or any day of the year। मतलब उन्होंने भी ये लिखा था कि किसी भी बर्थडे को सेलिब्रेट करना ये
अनलॉफुल है, गैर कानूनी है इस्लाम शरीयत के मुताबिक। और बच्चों को जो है मतलब कुछ गरीबों में कुछ तकसीम करना, ये खाना या कंबल, यतीमों को ये भी नहीं करना चाहिए इस दिन। या आप साल के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस दिन नहीं करना चाहिए। तो मेरा सवाल एक और है कि अगर आम इंसान का जन्मदिन, बर्थडे जो है मनाना नाजायज़ व हराम है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना भी नाजायज़ होगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा। जी देखिए, बहुत माशाल्लाह से आपसे अच्छी बात हो रही है। तो इसके ताल्लुक से मैं एक किताब पढ़ रहा था, फतावा रशीदिया। ये रशीद अहमद गंगोही साहब है, शायद उनकी किताब है। तो इसमें ये सवाल किया गया कि ये बच्चों आप सवाल ही कर रहे हैं, मेरी तरफ से आपको जवाब नहीं दिया गया। जी मैंने आपसे भी सवाल करा था, आपने उसका जवाब दे दिया। हमें नहीं, अभी आप सवाल ही कर रहे हैं, उसका जवाब मैंने दे दिया। हाँ इसलिए कि मैं तफसील और शरह बसत के साथ जो मैं गुफ्तगू करूंगा हाँ। वो इंशाल्लाह मगरिब की नमाज के बाद करूंगा। आप मुझे अपना कज़िया समझा दीजिए। जी जी, मैं ये कह रहा था, तो मैंने फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 567 पे पढ़ा है। उसमें सवाल किसी ने करा कि बच्चों की सालगिरह और उसकी खुशी में एहतमाम तमाम करना जायज़ है या नहीं। तो जवाब में रशीद अहमद गंगूही साहब फरमाते हैं, सालगिरह याददाश्त जहानी के वास्ते कुछ हर्ज नहीं मालूम होता, और बाद साल के खाना बा वजह अल्लाह खिलाना भी दुरुस्त है। तो वो फरमा रहे हैं कि बच्चों की सालगिरह मनाई जा सकती है और खाना भी गरीबों को खिलाया जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि खाना भी नहीं खिला सकते, और दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी है कि खाना नहीं खिला सकते। तो हम किसको माने? दारुल के फतवे को मानो, और रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी फतवा वही है जो दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। अलबत्ता आप एक काम करो, अगर आपसे हो सके तो वो स्कैन मुझे आप भेज दो। अभी भेजूं? देख लीजिए। अभी भेज दीजिए। जी। मैं इंशाल्लाह मगरिब की नमाज का वक्त हो चला, मगरिब की नमाज के बाद आपको मुफ्ती साहब- थोड़ी देर रुक के मैं इंशाल्लाह जवाब देता हूँ। मुफ्ती साहब, मैं अभी आपको भेज रहा हूँ, अभी देख लीजिए। इंटरनेट मेरा बहुत फास्ट है, 150 MBPS की स्पीड है, आपको फौरन मिल जाएगी। जी जी चेक करिए, देखिए आ गया आपके पास। देखिए आ गया होगा मुफ्ती साहब। नीला टिक नहीं लग रहा अब तक। जी दिया है, देखिए मुफ्ती साहब आ गया होगा। देख लिया, नीला टिक लग गया। अरे बहुत अच्छे हैं मुफ्ती साहब, तत्काल देख लेते हैं। ठीक है, मैं मगरिब बाद फोन करता हूँ आपको। ठीक है, पढ़ लिया आपने? बस मैं मगरिब बाद फोन करता हूँ। अरे अरे पढ़ लिया, जवाब तो इतने इसमें कौन लंबी बहुत इसमें बात करनी है घंटे की? पार्लियामेंट में थोड़ी ना बैठे हैं, कॉल पे बात हो रही। बता दीजिए तो, रशीद अहमद गंगोही साहब को माने कि दारुल उलूम देवबंद को माने? जनाब वक्त हो चला, मैं जरूर जवाब दूंगा भैया, आप थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, नमाज के लिए जाने दीजिए मुझे। ठीक है आपने कहा था, अभी तो मेरे ख्याल से 4 मिनट या 5 मिनट हुए हैं। जनाब, 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट ये है कि मेरी मस्जिद जो है मुझसे बहुत दूर है, मेरे घर से। अब मैं घर से निकलना हूँ, मुझे पहुँचना भी है। आप जो है बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह हाँ। इस हवाले से जी मुदल्लल और मुफस्सल जवाब आपको दिया जाएगा। फतवा वही है जो दारुल उलूम देवबंद का है। बाकी रशीद अहमद साहब ने ऐसा क्यों कहा, किस सिचुएशन में कहा, और ये क्या मामला है, इसकी मैं इंशाल्लाह आपको जो है पूरी वो दूंगा मगरिब की नमाज पढ़ते ही। ठीक है, तो अभी हुआ है वक्त 7 बजने में 3 मिनट। मैं कितने बजे कॉल कर लूँ आपको? आप जो है इस वक्त 8 बजे करना। 8 बजे? बल्कि मैं खुद कर लूंगा 8 बजे। ठीक है मुफ्ती साहब। ठीक, ओके जी राहिल खान साहब। जी, बार बार किसको कॉन्फ्रेंस पे ले रहे हैं मुफ्ती साहब? मैं सुनवाना चाह रहा था, किसी ने तुम्हारे मुतालिक मुझे बताया था कि वो एकदम नंबर स्विच ऑफ कर लेते हैं, और राहिल खान ने नाम बताया था आपका। हाँ। और वो थोड़ा सा परिचय करा रहे थे। मैं नहीं, कोई बात नहीं, हमें कोई वो नहीं है। खैर, हमसे कोई मसला मालूम कर दिया, कोई मुनाजरा कर दिया, तो हम मुनाजरे के एतबार से जो है उसको जवाब देते हैं। कोई मसला मालूम कर दिया है, चाहे वो मुनाजरा नियत में रखता हो, लेकिन अगर मसला मालूम कर दिया तो मसले का जवाब देते हैं। जी तो बात ये है, जी देखिए, ये जो आपने मसला मालूम किया है ना, जी जी अरे जाओ एक मिनट, ये बच्चे भी तंग कर रहे हैं मुझे, करो जाओ। ये जो आपने मसला मालूम किया है ना, जी अगर आप
बुरा ना माने तो इस मसले का समझना एक और मसले पे मौकूफ है। अच्छा अच्छा, समझाइए। वो मैं आपको बताता हूँ। जी जी। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप उर्स के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं अपना? उर्स के हवाले से? जी जी, उर्स करना जायज़ है। जायज़ है, जी लेकिन आपके अकाबिरीन ने तो इसे जो है मुशरिकाना लिखा है, बिल्कुल जी। कहाँ मुशरिकाना रस्म कहाँ लिखा है? लिखा है। मैं दे दूं आपको जी जी सबूत? जी। अभी रुक जाइए। जी जी। ये भी देता हूँ। देखिए हजरत, सुनना है राहिल भाई? जी जी, सुन रहा हूँ। ये मेरे हाथ में किताब है, फाजिल बरेलवी उलमाए हिजाज की नज़र में। जी अच्छा, सफ़ा नंबर 53 है। जी। अच्छा, तो वो लिख रहे हैं, ये 5वीं लाइन है, लेकिन हकीकत यह है कि आरास में बिलउमूम, जी आरास उर्स की जमा है, जी बिलउमूम अफ़आल शिरकिया का इर्तिकाब इस कसरत से होने लगा कि जी उर्स के नाम से बाद हजरात को चिड़ची हो गई है। जी समझ में आ गई? जी जी हाँ, तो इसमें जो है उन्होंने आमाल शिरकिया का दावा किया है उर्स में। जी तो आमाल शिरकिया का दावा करने के बाद वो इस बात को साबित करना चाह रहे हैं जी। कि इसलिए उर्स जो है बिल्कुल ये होनी नहीं चाहिए। अच्छा, ये होना नहीं चाहिए। हाँ, इस और किताब फतावा रशीदिया का मामला जो है ना, जी आपने जी, जो इस किताब मुझसे के कहा था, इस मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा है वो दूसरी शक्ल में लिखा है। ये जो आपने मुझे भी बताया है, इस किताब का कोई हवाला, कोई मुसन्निफ, इसके कौन है? हाँ हाँ, मुसन्निफ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसऊद। अच्छा। ये और मोतबर है नहीं है तुम्हारे नजदीक? नहीं, मैंने तो पहली बार इनका नाम ही सुना है। पहली बार नाम सुना? जी जी। लेकिन ये बहुत बड़ी हस्ती है तुम्हारे यहाँ की। अच्छा, आप मुझे जरा स्कैन भेजिए इसका। प्रोफेसर, अच्छा स्कैन भेज रहा हूँ मैं आपको। जी जी, मैं तस्दीक कर लूँ कि हमारे यहाँ मोतबर हैं कि नहीं है ये। मोतबर है भाई, आपके नजदीक ये बेइंतहा मोतबर हैं। अच्छा, और इतने ये मोतबर हैं हमारे तो यहाँ मोतबर होने की ये एक हमारे वजह यहाँ रखूं आपके सामने। ये हमारे यहाँ मोतबर हैं या नहीं है, ये हाँ, मैं इस पे पता कर लूंगा मैं। चलो पता कर लो। जी। लेकिन चलो बात पता जो कर मैं लो। आपसे ये कर रहा था हाँ कि जो आपके फतावा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही साहब ने जनाब लिखा है। राहिल खान, एक बात तो समझो अच्छा, ये कि बताइए मुफ्ती आपके साहब, जो अभी बाबा है आपने ना, जब वो बोला। उर्स को आमाल शिरकिया का महवर जो है गर्दान में है अच्छा। कि आमाल शिरकिया का महवर बन के रह गया है उर्स। जी जी। तो वो चीज, नहीं, वो मैं तो रस्म उनकी जो बात को आमाल मैं तब मानूंगा ना जब मैं ये पता करूंगा। अरे उसको सुनिए तो आप मुफ्ती फॉलो साहब, करेंगे? मुफ्ती साहब ये आप इसमें बताइए। मुफ्ती साहब सुनिए तो, खाली बोलना ही आता है मुफ्ती साहब? अल्लाह ने दो कान भी दिए हैं बोलना ना, दाएं नहीं बाएं। आता। तो मुफ्ती असल साहब में सुन, मैंने जो मसला रखा है आपके मुफ्ती सामने, साहब सुन इस तो मसले लीजिए। का ताल्लुक उस मसले से है अरे जो मुफ्ती आपने साहब, पेश किया। अगर आप इस मुफ्ती मसले को साहब, समझ गए तो समझ लो आप वो मसला भी समझ जाएंगे। मुफ्ती साहब अरे सुन तो मौलाना लीजिए। रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने जो अरे लिखा है मुफ्ती साहब वो सुन तो उस लीजिए। सूरत में लिखा है, उस अरे सूरत में मुफ्ती लिखा साहब सुन तो लीजिए। है मुनकरात ना हो, अरे मुफ्ती फजूलियात ना साहब, हो, रसूमात ना हो। अरे इन तमाम मुफ्ती रसूमात साहब, से, नकाइद से, फजूलियात से, रसूमात से बिल्कुल मुनज़्ज़ह और मुबर्रा हो, मुफ्ती साहब हमें तो बगैर बोलने का पाबंदी मौका के। दीजिए। मुफ्ती साहब बोलने का मौका तो दीजिए। जी आपके जी घर में जी, फरमाइए। आपके घर में कुकर होगा, आपने कुकर देखा है? कुकर जिसमें चावल दाल बनता अच्छा, है। एक मिनट। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जी आप इसको और अच्छे तरीके से आप अपने इस हवाले को अगर सुनना चाहते हैं ना सही तरीके से, तो आप एक काम करें, मैं असगर अली को लगा लूँ फोन। मैं कह रहा हूँ आप मुझसे बात तो करें। आप इतने बड़े मुफ्ती हो कि आप मुझसे भाग रहे हैं? नहीं नहीं, मैं भाग नहीं रहा ये जनाब, मैं तो साफ आपको लग रहा है जवाब जनाब दे कि रहा हूँ। आप डर आपने रहे हैं, बीच आप में एक सवाल रख खौफजदा दिया हैं। प्रोफेसर आप मुझे मसऊद के बारे में। आप मुझे बोलने तो प्रोफेसर दें। डॉक्टर मसऊद की। मुफ्ती साहब बोलने तो दें। आप क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है मैं भी चिल्लाने लगूंगा, कॉल कट कर दूंगा? मुफ्ती साहब मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मुफ्ती जी साहब घर में आपके कुकर होगा, आप उसमें दाल चावल बनाते होंगे, वो भी थोड़े थोड़े वक्फे के बाद सीटी देती है, थोड़ा रुकती है वो भी। तो आप तो इंसान है, कुकर तो है नहीं। तो आप भी थोड़ा सब्र तो करिए। अब जो आपने हमको हवाला बताया है, हमारे नजदीक ये हजरत मोतबर हैं कि नहीं, क्योंकि मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ इनके बारे में, तो ये मैं जी तस्दीक जी, करूंगा। पकड़ लीजिए, तो ये मैं पता कर। तस्दीक करूंगा। जी, मैं ये तस्दीक करूंगा कि ये मोतबर हैं हमारे नजदीक या मोतबर नहीं है।
लेकिन आपके नजदीक तो रशीद अहमद मैं गदवी कह रहा हूँ ये है ना। मोतबर ही है। अरे उसकी वजह से आपके कहने से क्या होगा भाई? अरे मेरी बात तो सुन लो जनाब अरे राहुल खान आपके साहब। कहने से कहाँ मोतबर मैं मान अरे लूंगा मेरे भाई? कहने से नहीं, मैं आपको जो आप है ना कह वो रहे हैं कि स्कैन भेजना आप जो है। कहेंगे, हाँ तो स्कैन भेजिए ना, मुझे भेजा कहाँ आपने? आप भेजिए। हाँ रुका हूँ मैं, कहीं नहीं जा रहा। आपका तो ना पहुंच गया। ठीक बेटा, जी देख लेता हूँ। अभी देता हूँ बेटा पैसे, अभी देता हूँ। इसका सियाको सिबाक भी भेज दीजिए, ये आधी इबारत है, आधे पन्ने की है। अरे नहीं, मैं ये बता रहा हूँ आपको सिर्फ इतना मालूम करना है ना कि प्रोफेसर डॉक्टर मसूद। हाँ वो मैं मालूम कर लूंगा, लेकिन मैंने जो भी आपको, जब मैंने आपको हवाला भेजा रशीद अहमद गंगोही साहब का, तो मैंने आपको, तो इनके मुतालिक मैं बता रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। जी सुनाइए। हकीम अब्दुल हकीम अशरफ कादरी कौन है ये जानते हो? इनसे तो वाकिफ होंगे। नहीं मैं नहीं वाकिफ हूँ उनसे। तकरीर है हुसामुल हरमैन के अंदर। अच्छा इनकी तकरीर है हुसामुल हरमैन के अंदर जी। और इन्हीं अब्दुल हकीम ने तअस्सुरात और तबसरे के उन्वान से डॉक्टर प्रोफेसर मसूद की जो है तारीफ और तौसीफ की है, मदाखानी की है। आप देखिए जरा सही तरीके से। नहीं आप इसका आगे का तो भेजिए, आपने आधी आपने जरा सी भेजी है, 4 लाइनें। बात यह है कि आपने क्या नाम बताया? डॉक्टर मसूद। हाँ? डॉक्टर मसूद पूरा नाम क्या बताया? पूरा नाम क्या बताया आपने? बता रहा हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद जी। 1 मिनट रुकिएगा। मसूद अहमद, हाँ। मजहरी मदरसा प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। अच्छा ये मुझे कहीं मिल नहीं रहे हैं, बहरहाल ये मैंने ढूंढा। मैं एक और बात बता रहा हूँ आपको, देखिए आपके अंदर वाकई अगर ज़ौक़ है मसले को सही तौर पर समझने का, ज़ौक़ है। और आगे तो अब आप मुझसे भी तो सुनिए, अगर आपके अंदर ज़ौक़ है तो आप भी सुनिए। अगर आपके अंदर ज़ौक़ है, सुनने का शऊर है आपके अंदर, आप सुनिए। तो देखिए मैंने अभी आपको कॉल करी, आपने 3 4 5 मरतबा आपने किसी को, अली असगर को आप बार बार ले रहे थे, वो बार बार कॉल से हट रहा है, बोल ही नहीं रहा है, वो बीच से जा रहा है, बीच से जा रहा है। क्या आप इतने बड़े मुफ्ती हैं, आप घबरा रहे हैं मुझसे बात करने में? जी मुफ्ती साहब। हेलो हेलो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। हेलो। हेलो जी, कौन? ये बात करना चाह रहे हैं आपसे। राहिल खान। कौन? राहिल खान। राहिल खान बात कीजिए। जी पहले तो आपने ये कहा कि मैं इससे बात करना चाह रहा हूँ, तो मैंने आपसे कब कहा कि मैं इससे बात करना चाह रहा हूँ? आप तो झूठे हैं। डॉक्टर मसूद नहीं अभी आपने कहा कि मैं इससे बात करना चाह रहा हूँ, आपने भी। अरे मुफ्ती साहब देखिए, असगर कह रहा है खामोश रही, तो खामोश रही है। अभी जब मेरी बात हो रही थी, जो मुफ्ती साहब हैं आपके, तो मैंने इनसे कुछ बात करी, तो इन्होंने कहा कि मैं जो हूँ वो अली असगर को लाइन पे लेता हूँ। तो मैंने कहा कि आप तो मुफ्ती हैं, अली असगर मुफ्ती तो है नहीं। तो इन्होंने कहा कि काम क्या है बताए ना। आगे तो सुने अभी आप, मैंने बात अपनी मुकम्मल तो करी नहीं है जो आप काम पूछ रहे हैं। उनको फोन करने का मतलब क्या है, काम क्या है, जरा कुछ बताए ना। कौन है आप, उनके कौन लगते हैं? क्या आप उनके सेक्रेटरी हैं? क्या आपसे अपॉइंटमेंट दरियाफ्त करना पड़ता है? वो पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। नहीं मैं कोई पाबंद थोड़ी ना हूँ कि मैं आपके हर सवाल का जवाब देता रहूँ।
क्यों? तो आपका पाबंद वो है क्या? वो आपका हर सवाल जवाब दो। आपसे जब बात ही नहीं हो रही थी, आपको तो बीच में ये नहीं, मुफ्ती मैं साहब पूछ रहा घसीट के लाए हूँ, हैं। जब आप ये और ये मेरे मुफ्ती सवाल का साहब ने जवाब देने झूठ का- बोला। आपसे राहिल मुफ्ती खान साहब ने साहब, अभी राहिल झूठ खान बोला। साहब, अभी मुफ्ती मेरी बात साहब सुनो जो ना। हैं, इन्होंने आपसे मक्कारी करी कि राहिल खान सुनो असगर यार, अली से अच्छा बात करना चाह रहा था। असगर तो मेरा नंबर हाँ, ब्लॉक हाँ। करके भागता है। एक बार सुनो, किसी ने सुनो, कॉन्फ्रेंस झूठ पे लिया झूठ तो असगर भागा, तो रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरी मेरे बात सुनो चैनल ना। पे, तो असगर देवबंदी भागा। राहिल खान, हाँ राहिल बोलना, खान, सुनो यार, बोलना, हम बोलना। हुकूमत पैदा करो। अरे तुम तुम्हारा सुनने दोनों की नंबर- कुव्वत पैदा खामोश करो ना। रहो यार, अरे तुम्हारा क्यों खामोश दो रहूं? नंबर बंद है। मैं कह रहा हूँ मैं क्यों अरे खामोश जाओ, रहूं? मर मैं जाओगे, क्यों मर खामोश जाओगे, रहूं? अली मैं असगर क्यों है। खामोश अली रहूं कि मैं तुम्हारा मर जाओगे। पाबंद थोड़ी ना हूँ। तुम्हारी तुम सांस तुम रुक जब जाएगी। क्या अली असगर है, तुम्हारी सांस रुक गई है। क्या तुम तुम्हारी सांस रुक गई माज़अल्लाह है रब्बिल आलमीन, सामने। क्या तुम मलिकुल मौत हो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन? इतना तुम्हारी बड़ा दावा सांस कर रुक रहे गई हो? है अली असगर के नाम से। इतना बड़ा दावा कर रहे हो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन हैं? खामोश रहो, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। वो देखो अपने मुफ्ती को खामोश कर रहा है, कह रहा है खामोश रहो। तुमको बोल रहा हूँ। मुफ्ती कह रहा है खामोश रहो, खामोश रहो। अरे मैं तुमसे क्यों सुनूं? मैं तुमसे बाद में सुनूंगा। अरे तुम आए कहाँ से घुस के बीच में? पहले मुफ्ती साहब से कहो कि मुफ्ती साहब राहिल खान से बात करने के काबिल नहीं है। पहले मुफ्ती से कहो कि राहिल खान से बात करने के काबिल मुफ्ती नहीं है, इसलिए अली असगर को ऑनलाइन लिया, मैं बात कर लूंगा। हाँ बोलो बोलो। बोलता हूँ सुनो। अच्छा, तुमने मुझसे फोन किया, मुझे क्यों नहीं करते? मैं कह रहा हूँ मैंने तुम्हें कई मरतबा फोन किया, रिकॉर्डिंग पड़ी है, कई मरतबा किया है, रिकॉर्डिंग पड़ी है। तुम खामोश रहो, तुम झूठ मत बोलो, मक्कारी मत करो। असगरी बेगम मक्कारी नहीं, असगरी बेगम जरा सी मक्कारी नहीं, असगरी बेगम मक्कारी नहीं, झूठ नहीं, मक्कारी नहीं, कोई झूठ नहीं। एक बार तुमको एक बिहार के लड़के ने लाइन पे लिया था जब हम उससे बात कर रहे थे, बिहारी था। उसके बाद तुमने जैसे ही मेरी आवाज सुनी, तुमने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी, और मैंने तुमको कितनी मरतबा कॉल करी, उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है फेसबुक यूट्यूब पे। तो क्यों झूठ बोलते हो इतना? तुम्हें क्या लगता है बीच में बड़बड़ करके तुम मेरी आवाज दबा ले जाओगे? नहीं दबा पाओगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्ना व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी की ये ताकत है कि उसके आगे दो देवबंदी का, एक हाफिज कहता है खुद को, आलिम कहता है, एक मुफ्ती कहता है, और दोनों की हवा टाइट हो गई है। दोनों में से किसी की औकात नहीं हो पा रही बात करने की। अरे क्यों खामोश रहूं भैया? काहे खामोश रहूं? मुफ्ती को खामोश करो ना पहले। मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोलो। हजरत भी खामोश रहेंगे, तुम भी खामोश रहो। जब तुमसे मैंने कहा कि मैं सवाल कर रहा हूँ, तुमने कहा कि मैं तुम्हारे जवाब सवाल नहीं सवाल होता है, पहले उर्दू ठीक करो, आगे बढ़ो। सवाल भी होता है। सवाल होता है। सवाल भी होता है। सवाल उर्फ़े आम में मशहूर है। सवाल उर्फ़े आम में मशहूर है, लेकिन अगर कोई अपने आप को किसी जमात का बहुत बड़ा नुमाइंदा बता के आता है तो उसकी उर्दू दुरुस्त होनी चाहिए, और अगर उर्दू सही से नहीं बोलेगा तो मैं कान पकड़ के मदरसे में दाखिल करा दूंगा। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। होता है, कह रहा हूँ, उर्फ़े आम में मशहूर है, उर्फ़े आम में मशहूर है, लेकिन जब कोई किसी जमात का नुमाइंदा बन के आता है, अच्छा चलो जाहिल की तारीफ करो किसी लुगत से। अरे पहले इल्जाम तराशी जो कर रहे हो, पहले जरा उसका तो मैं जायजा ले लूं भैया। अरे मैं कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें कॉल करी होती तो मैं तुम्हारी सुनता। पहले उस मुफ्ती से कह दो कि वो इस लायक नहीं है कि राहिल खान से बात कर पाए। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा जब तक वो अपने मुंह से कह नहीं देगा, मैं तुम्हारी सुनूंगा ही नहीं। तुम मर के मिट्टी में मिल जाओगे। अली असगर, मुफ्ती से कह दो कि उसकी इतनी औकात नहीं है कि राहिल खान सुन्नी हनफी बरेलवी से बात नहीं कर सकता, वो कबूल ले। अरे मुफ्ती साहब आप बोल दीजिए ना कि आपकी औकात नहीं राहिल से बात करने की, इसलिए मैं अली असगर को लाया हूँ। जवाब तो दे दिया है, लेकिन ये लीजिए, अभी पूरी आवाम सुनेगी, आवाम पूरी सुन लेगी और समझ जाएगी किसकी कितनी औकात है। आपसी में लड़ रहे हैं दोनों। मुफ्ती साहब राहिल खान वाला बेवकूफ निकला। अभी नंबर मुफ्ती साहब अरे मुफ्ती साहब सुन लीजिए, आप ही का नुमाइंदा बुला रहा है आपको, गला फाड़ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब वो बोल रहा है मुझे, मैं सवाल कर रहा हूँ तो मुझे बोल रहा है मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। मैं उससे पूछ रहा हूँ क्या मुफ्ती साहब तुम्हारे सवाल का जवाब देने का पाबंद है? अरे तो ये सवाल मुफ्ती साहब को पूछना चाहिए था। मुफ्ती साहब जाहिल हैं क्या तुम्हारे? मैं क्यों खामोश रहूं? मुफ्ती साहब अपने मुंह से कह दें कि राहिल खान से बात करने की उसकी औकात नहीं है, मैं अली असगर तुमसे बात कर लूंगा। मुफ्ती साहब आप कह दीजिए कि आपकी औकात नहीं है। मुफ्ती साहब आप आपस में लड़ रहे हैं। मुफ्ती साहब ये बरेलवियत की जो है ना वो दिखा दिया है। मुफ्ती साहब ने क्या बोल रहा है ना? चलो मजा आ रहा है, आपस में लड़ रहे हैं दोनों।
दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मैं बोलता हूँ तफसीर नईमी के अंदर मैं कह रहा हूँ पहले मुफ्ती साहब कह दे कि उसकी औकात नहीं है बात करने की, मैं अली असगर को लेके आया हूँ बात करने के लिए। पहले मुफ्ती ना एक एक करके, मैं बहुत अदल से काम लेता हूँ और मुझे कोई शोर चिल्लाने का शौक नहीं है। मुफ्ती साहब कह दें कि मुफ्ती साहब की औकात नहीं है राहिल से बात करने की, मैं तुमसे बात करने लगूंगा। मुफ्ती से कहलवा दो, मुफ्ती से कहलवा दो। मैं कह रहा हूँ पहले मुफ्ती से कहलवाओ, मैं तुम्हारी हर बात का जवाब तब दूंगा जब मुफ्ती अपने मुंह से कबूलेगा कि उसकी औकात नहीं हमसे बात करने की। हमें तुम्हारी औकात। देखो अली असगर और देखो मुफ्ती जो भी हो, मैं सात तक गिनूंगा, इसके बाद में कॉल डिस्कनेक्ट कर दूंगा। अगर अली असगर तुम बात करना चाहते हो तो मुफ्ती से कहला दो कि उसकी औकात नहीं राहिल से बात करने की। मैं अब गिनती शुरू करता हूँ। रिवर्स काउंटडाउन स्टार्ट राइट नाउ। 7 6 मैं क्या बोल रहा हूँ 5 खान नहीं 4 3 2 1। तो सामईन आपने देख लिया कि मुफ्ती साहब की औकात नहीं राहिल खान सुन्नी हनफी बरेली से बात करने की, इसलिए वो अली असगर को लाया। अब ये दोनों आपस में लड़े और बात करें। चलो ऐश करो तुम दोनों लोग। उम्मीद करते हैं कि आपने ऑडियो को बगौर समाअत फरमाया होगा। अब चलिए थोड़े शॉर्ट में कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि इस ऑडियो में हमने क्या समझा, क्या सुना, क्या इल्ज़ाम लगे, क्या झूठ, क्या मकर करने की कोशिश करी गई, सबका दजल का पर्दाफाश करते हैं। पहली चीज़ तो मैं ये बताता चलूँ कि मेरी आदत ये है, मैं बात जब किसी से करता हूँ तो एक अदब के दायरे में रहने की कोशिश करता हूँ, जब तक सामने वाला अदब की पटरी से खिसक के कहीं और ना चला जाए, गटर में ना घुस जाए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करता जो चीखें चिल्लाएं या सिर्फ खुद बोलें, दूसरे की ना सुने। तीसरी चीज़, मैं उन लोगों से बात करना पसंद नहीं करता जो एक मौजू पे जब पिटाई होने लगे तो दूसरे मौजू की तरफ भाग जाएं। एक मौजू जब तक क्लियर ना हो तब तक दूसरे मौजू की तरफ मत जाएं। ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। मैं जैसे पहले भी कहता हूँ, मैं खूंटा गाड़ देता हूँ। अब आपने इस ऑडियो में जो भी सुना, अब मैं आपको मुख्तसर उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आप उसको समझेंगे। पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ एक मिसाल से। मैं एक मिसाल देता हूँ। एक शख्स था, वो एक मुफ्ती साहब के पास गया और मुफ्ती साहब से उसने पूछा कि मुफ्ती साहब मस्जिद में जाना हराम है या जायज़ है। मुफ्ती साहब ने कहा हराम है। वो वहाँ से चला जाता है। कुछ अरसे के बाद एक दूसरे मुफ्ती साहब से मिलता है। वो मुफ्ती साहब से पूछता है, मुफ्ती साहब क्या मस्जिद में जाना हराम है, जायज़ है? वो कहते हैं बिल्कुल जायज़ है। वो कहता है कि नहीं, मुझे तो एक मुफ्ती साहब ने कहा था कि हराम है, नाजायज़ है, तो मैं तो नहीं जाता मस्जिद। तो वो पूछते हैं कि भाई ऐसे कौन से पागल तुमको मुफ्ती मिल गए जिन्होंने इस तरह की बात कह दी? तो वो कहते हैं मुझे लेके चलो। तो वो उन मुफ्ती साहब के पास लेके जाता है। तो ये सेकंड वाले मुफ्ती साहब फर्स्ट वाले मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि भाई आपने इस बंदे से कह दिया कि मस्जिद में जाना नाजायज़ है, हराम है, तो किस बिना पे कह दिया आपने? तो कहते हैं भाई देखिए, असल में होता क्या है, कुछ लोग आते हैं मस्जिद के अंदर, बातचीत करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मोबाइल फ़ोन लेकर आते हैं, मोबाइल फ़ोन उनका बजता है, कुछ लोग सो जाते हैं, तो इसलिए मैंने कह दिया भाई हराम है। तो उन्होंने कहा कि भाई मस्जिद में आना हराम नहीं है, मस्जिद में कोई भी आ सकता है, लेकिन ये जो अमल होते हैं आप उनसे कहिए कि ये अमल नाजायज़ हैं, ऐसे अमल मत करो। मस्जिद में आना तो जायज़ है, हलाल है, इसको कौन मना कर सकता है? अब इसी को हम एक दूसरी जगह पे पुट करते हैं। इस मिसाल को, मिसाल ऐसे पुट करी जाती है कि अभी इस शख्स ने जो हवाला पेश किया, जो हमारे अकाबिर का नाम लेके उनकी किताब का इसने हवाला पेश किया, अव्वल तो मैं उनके नाम से वाकिफ़ नहीं था और मैंने उनकी इबारत कभी पढ़ी नहीं। बाद इनकी कॉल के जब मैंने अपने मुफ्ती साहब से मैंने जब रब्ता कायम किया, अपने आलिम साहब से रब्ता कायम किया, तो मुझे उसकी पूरी हकीकत पता चली। अच्छा, इसने मुझे स्क्रीनशॉट जो भेजा था जो व्हाट्सएप पे, वो भी उस किताब का स्क्रीनशॉट नहीं था। तो मुझे वो इंटरनेट से ढूंढ के किताब जो आपकी स्क्रीन के जस्ट सामने है, मुझे वो डाउनलोड करनी पड़ी और वहाँ से मैंने फिर उसको पढ़ा और उसमें देखना चाहा कि आखिर इसमें क्या लिखा है उसके ताल्लुक़ से। तो किताब का नाम है फ़ज़ाइल बरेलवी उलमाए हिजाज़ की नज़र में, सफ़ा नंबर 5353। मैं पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा है, फ़िलवाक़े उर्स औलिया इकराम की मुनकिरात शरिया से खाली हो बेशक जायज़ व मुस्तहसन है, और रक़्स फ़वाहिश मज़ामीर मुहर्रमा जिस तरह जिहाल में शब कबी व मुस्तहज़ा, इस पर इसरार फ़िस्क़ व जहालत। लेकिन हकीकत ये है कि आरास में बेलुमूम अफ़ाले शिरकियाँ का इर्तिकाब इस कसरत से होने लगा है कि उर्स के नाम से बाज़ हज़रात को चिड़सी हो गई है, और जब उन्होंने अपने बुज़ुर्गों का उर्स करना चाहा तो उर्स को सालाना फ़ातिहा या सालाना इज्तिमा जैसे नामों से याद फरमा कर आरज़ुए दिल पूरी की। बहरहाल फ़ाज़िल बरेलवी मतलब हुज़ूर आला हज़रत, बहरहाल फ़ाज़िल बरेलवी के नज़दीक इस
किस्म के आराज कतन नाजायज़ हैं जिनमें उमूर शिरकिया व मुहर्रमा का इर्तिकाब किया जाए। आपने पढ़ा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ भी गए होंगे। तो जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि उर्स में फुला चीज़ें जो होती हैं वो गलत हैं, हराम है, नाजायज़ हैं, उर्स थोड़ी ना नाजायज़ हो जाएगा। लेकिन इस खबीस मुफ्ती से जब मेरी बात हुई तो इसने ये कहा कि फ़लाँ साहब ने लिखा कि उर्स ही नाजायज़ है और हराम है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये हुआ इसके दजल का पर्दाफाश। अब आगे बढ़ता हूँ। मैंने इनको जो हवाला दिया था रशीद अहमद गंगोही किताब फतावा रशीदिया से, सफ़ा नंबर 567, इसमें क्या लिखते हैं सिमात करिएगा। सवाल किया गया बच्चों की सालगिरह और उसकी खुशी में इत्माम करना जायज़ है या नहीं। तो रशीद अहमद गंगोही साहब जवाब देते हैं सालगिरह याददाश्त ज़हनी के वास्ते कुछ हर्ज नहीं मालूम होता और बाद साल के खाना बावजह अल्लाह ताला खिलाना भी दुरुस्त है। वो तो कह रहे हैं कि एक बच्चे की सालगिरह पर खाना खिलाना भी दुरुस्त है और याददाश्त ज़हनी के वास्ते इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। ये तो रशीद अहमद गंगोही साहब लिख रहे हैं फतावा रशीदिया में, स्कैन आपके सामने मौजूद है, आप पढ़ लें उसको। अच्छा, दूसरी किताब में, इसी किताब में ये सफ़ा नंबर 255 पे लिखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना बिदअत है। सोचिए समझिए कि बच्चे का, एक नॉर्मल जो इंसान है उसकी सालगिरह याददाश्त ज़हनी के वास्ते कुछ हर्ज नहीं मालूम होता और बाद साल के खाना बावजह अल्लाह ताला खिलाना भी दुरुस्त है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना बिदअत है। दोनों स्कैन आपके सामने मौजूद हैं, आप पढ़ लें, तस्दीक कर लें। इस किताब पे भरोसा ना हो, किताब ख़रीद लें, इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, इनके दारुल उलूम से ले आएँ, लाइब्रेरी से ले आएँ, कहीं से ले आएँ। समझ रहे हैं आप किस तरह से ये लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात आती है तो ये किस तरह से वहाँ पर डंडी मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमने भी अहद कर रखा है, डंडी तो नहीं मारने देंगे भाई। अब आपको एक और मज़े की बात बताता चलूँ। आपने हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का नाम तो सुना होगा। वो क्या फरमाते हैं, ये देवबंदियों के भी मुसल्लमा बुज़ुर्ग हैं भाई। ये फरमाते हैं मशरूब फ़कीर का ये है कि महफ़िल मिलाद में शरीक होता हूँ, बल्कि ज़रियाए बरकत समझकर हर साल मुनक़िद करता हूँ और क़याम यानी दुरूद व सलाम में लुत्फ़ व लज़्ज़त भी पाता हूँ। यानी कैसे, आप क्या समझे कि हाजी साहब मिलाद शरीफ मनाने को अपनी नजात का वसीला ज़रिया समझते थे और आज के ये देवबंदी क्या कहते हैं कि बिदअत है। फ़ैसला हफ्ता मुसल्ला सफ़ा नंबर 27, स्कैन आपकी आंखों के जस्ट ठीक सामने है, आप उसको पढ़ लें, देख लें, ढूंढ लें। तो जनाब ये है मसला। अब ये असगरी बेगम को क्यों लेकर आया? असगरी बेगम को इसलिए लेकर आया क्योंकि इस मुफ्ती को पता, पहले तो जब इसने मुझसे पहली बार बात करी तो ये मुझे एक ऐसे ही समझा कि कोई होगा, लेकिन बाद में जब ये मगरिब की नमाज का बहाना करके गया होगा, फिर इसने ऑडियो किसी को दी होगी या मेरे ताल्लुक़ से बात करी होगी, तब इसको बताया होगा असगरी बेगम ने कि कहाँ उसके चक्कर में पड़े हुए, फंसा लेगा तुमको सवाल पूछ के, तुम फंस जाओगे मुफ्ती साहब। तुम ऐसा करना, हमको कॉन्फ्रेंस लेना, हम चीखेंगे चिल्लाएंगे, इधर उधर की बात करेंगे और मामला वहीं पर रफा दफ़ा कर देंगे। लेकिन हमारी आदत क्या है कि हम एक बार जब एक की ठुकाई कर देते हैं कायदे से, तो दोबारा फिर हम उसको मौका नहीं देते, वो तड़पता रहता है, बिलखता रहता है। अब जैसे कि असगरी बेगम है, इनकी एक बार में ठुकाई करी, इनको छोड़ दिया, लेकिन बाद में फिर इन्होंने बड़ा चैलेंज फैलेंज हमको मारे। हमने फिर इनको कॉल करी और उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है कि मैंने इनको कितनी मरतबा कॉल करी, मेरी कॉल रिसीव नहीं हुई, ये कॉल डिस्कनेक्ट करे दे रहा था बार बार। और तिबारा फिर मैंने एक बार इससे कॉल करने की कोशिश करी, मैं एक देवबंदी से बात करता, उस देवबंदी ने इसको कॉन्फ्रेंस पे लिया, इसने मेरी आवाज़ सुन के फिर से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और ये भाग गया फिर से। अब सबसे सोचने वाली बात तो ये है कि एक मुफ्ती साहब वो बात नहीं कर पा रहे हैं एक आम इंसान से, मुफ्ती साहब एक आम इंसान से बात नहीं कर पा रहे हैं और मुफ्ती साहब हवाला दे रहे हैं, उस पर किस बयानी कर रहे हैं, मगर झूठ बांध रहे हैं। अच्छा, झूठ बांधने का मसला क्या है भाई? जाहिर सी बात है कि जो इनके बड़े अकाबिर अपनी किताब में लिख गए हैं इम्कान किज़्ब के ताल्लुक़ से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कुदरत रखता है कि वो चाहे तो झूठ भी बोल सकता है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इस पर भी कई हमारे मुबाहिसे हो चुके हैं, पड़े हुए हैं, मुफ्तियों से हुए हैं, इनके आज तक जवाब नहीं आया, क़यामत तक नहीं आएगा। अब आप लोग इसको अच्छी तरह से सुने, समझे, देखें कि ये किस तरह से दजल देते हैं, किस तरह से मक्कारी करते हैं। अब आपके सामने मैं पेश करने लगा हूँ दारुल उलूम देवबंद का फतवा।
इसमें किसी ने सवाल करा कि किसी बच्चे की बर्थडे अगर है तो उसकी बर्थडे के दिन हम गरीबों को कपड़े, खाना, यतीम को खाना क्या दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो जवाब दारुल इफ्ता देवबंद से आया कि हरगिज़ नहीं दे सकते हैं भाई, नहीं दे सकते। किसी और भी दिन दे दीजिए, इस दिन तो नहीं दे सकते। अरे भाई काहे नहीं दे सकते इस दिन है? किसी और दिन काहे दें? फिर कह रहे हैं इस दिन तो नहीं दे सकते भाई। अब आप ये सोचें कि इनके दारुल उलूम देवबंद का फतवा ये है कि नहीं दे सकते, मुफ्ती साहब कहते हैं नहीं दे सकते, लेकिन इनके जो फतावा रशीदिया के मुसन्निफ़ हैं रशीद अहमद गंगूही साहब, वो क्या लिखते हैं कि सालगिरह याददाश्त ज़हनी के वास्ते कुछ हर्ज मालूम नहीं होता और बाद साल के खाना बावजे अल्लाह खिलाना भी दुरुस्त है। वो लिख रहे हैं दुरुस्त है, ये लिख रहे हैं नहीं दे सकते। अब आप सोचिए कि ये इनका ना साउथ इनको पता, ना अपना नॉर्थ पता, ना इनको मुंह पता, ना इनको मुंह पता। अब सोचिए, समझ रहे हैं ना आप? तो ये बताना मेरा मकसद था कि ऐसे लोगों से बचे रहें, इनके झूठे हवालों में, झूठी बातों में मत आया करें। ये हमारे उलमा की नाम लेके और ये फ़र्ज़ी स्कैन भी पेश कर चुके हैं, उसका भी मैं एक बार स्कैन कर चुका हूँ, एक्सपोज कर चुका हूँ एक शख्स को जो फ़र्ज़ी स्कैन भी बना रहा था। तो ये फ़र्ज़ी स्कैन भी बनाते हैं, ये इबारत को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, झूठी इबारत बना के पेश करते हैं। और जब मुफ्ती साहब, इनके हैरत की बात तो ये कि इतने बड़े मुफ्ती साहब वो एक आम इंसान से बात करने में घबरा रहे हैं, जो कभी मदरसे नहीं गया उस शख्स से बात करने में घबरा रहे हैं और अली असगर को लाइन पे लिए ले रहे हैं। और अली असगर की हिमाकत देखिए कि वो मुफ्ती साहब के सामने वो खुद बोल रहा है। भाई बड़े जहाँ होते हैं वहाँ तो छोटा चुप रहता है, लेकिन वो भी वो बोल रहा है। अब जब हमारी एक बार बात हुई थी हाफिज़ एहसान इकबाल कादरी साहब से, आपने देखा होगा किसी से बात हो रही थी, मैं बिल्कुल खामोश था। जब हाफिज़ साहब मुझसे मुखातिब हो रहे तब मैं बोल रहा था, वरना मैं बिल्कुल दरमियान बिल्कुल खामोश था, क्योंकि जब मेरे बड़े मौजूद हैं तो मैं तो सीखूंगा, मैं क्यों बीच में बोलूं। लेकिन असगरी बेगम का मामला ये था कि इनके मुफ्ती साहब हैं और असगरी बेगम मुफ्ती साहब को खुद चुप करा रहे थे। बहरहाल, तो आपके सामने जो कुछ था मैंने प्रेजेंट कर दिया है। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।